हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल दीपा स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको पैंट की कटिंग करना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही इजी मेथड रहेगा और इस मेथड से आप हर साइज़ की पैंट की कटिंग कर सकते हो। तो इसमें फुल इलास्टिक रहेगा, साइड से पॉकेट रहेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 मीटर कपड़ा लिया है, इसको पहले हम प्रॉपर ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसे सिंगल करना है कपड़े को। तो यहाँ पे हमने कपड़े को सिंगल कर लिया है। उसके बाद चौड़ाई में हमने फ़ोल्ड किया है, पूरे कपड़े को हमने चौड़ाई में इसे फ़ोल्ड कर लेना है। अब इसको हमने 4 फोल्ड में करना है, लंबाई में फ़ोल्ड कर देना है इसको। जो किनारी रहेगी वो हमें लंबाई में रखनी होती है जब भी हम पैंट की कटिंग करते हैं। तो ये किनारी मैंने अपनी साइड से रखी है, ओपन रखा है मैंने अपनी साइड। 4 फोल्ड में हमने रखा है इसको, आप देख सकते हैं, और अपनी साइड मैंने किनारी रखी है। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले 2 पार्ट को छोटा रखेंगे और नीचे वाले 2 पार्ट को हम बड़ा रखेंगे। वो आपको कटिंग के समय बताएंगे क्यों रखा है हमने ये छोटा बड़ा। तो ऊपर वाले 2 पार्ट को हमने छोटा रख लिया है और नीचे वाले को बड़ा। तो 4 फोल्ड में हो गया है। अपनी और मैंने किनारी वाली साइड रखी है, ओपन वाली साइड। इससे कपड़ा कम वेस्ट होता है। उसके बाद ऊपर वाले पार्ट पे ना 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच लेंगे हम मार्जिन, जो कि इलास्टिक में फ़ोल्ड होगा। तो ये आपको हर साइज़ में सेम लेना है, क्योंकि इलास्टिक का जो चौड़ाई है वो सेम रहता है। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया है मार्जिन, आपको भी 2.5 इंच लेना है, चाहे आपको कोई भी मेज़रमेंट हो। उसके बाद हमने ये छोड़ते हुए लेना है, 2.5 इंच को छोड़ते हुए इंच टेप को सीधा रखना है और जो भी आपकी रेडी लेंथ है ना पैंट की, उस पे मार्क करना है। तो मेरी रेडी लेंथ है 33 इंच। मैं यहाँ पे 33 इंच पे निशान लगाऊंगी, जो भी रेडी लेंथ रहेगी। तो रेडी लेंथ पे हमने निशान लगा लिया है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद जितना आपको फ़ोल्ड करना है उतना आपको मार्जिन लेना है। तो मुझे यहाँ पे 1.5 इंच तक फ़ोल्ड करना है। जितना भी आप फ़ोल्ड करना चाहते हो उतना ही आपको मार्जिन लेना होगा बॉटम के लिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लेना है हिप राउंड, क्योंकि हिप राउंड के लिए हमें यहाँ ज़रूरत होगी ऊपर की ड्राफ्टिंग के लिए। तो 36 इंच इसका हिप राउंड है। उसको हमने क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 36 का चौथाई भाग निकालेंगे, प्लस 2 इंच करेंगे। तो 9 इंच आया है, 9 में 2 इंच प्लस किया, 11 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। आपको भी यही करना है, जो भी आपका मेज़रमेंट है उसको 4 से डिवाइड करना है और 2 इंच प्लस करना है। अब यहाँ पे आसन लेंगे, तो आसन भी हमने उतना ही लेना होता है जितना कि हमने ऊपर लिया था, लेकिन आसन हम यहाँ पे 12 इंच लेंगे, क्योंकि आसन जो है वो 12 से कम नहीं लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 इंच प्लस करके 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 12 इंच पे आसन लिया है। नॉर्मली क्या होता है, जितना हमने ऊपर लिया होता है उतना ही हमने आसन लेना होता है, बट ये थोड़ा बहुत पतले साइज़ का है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है ये 1 इंच प्लस करके, क्योंकि आसन कम हो जाता। यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो आप थाई का मेज़रमेंट ले सकते हो, जितना आपका थाई है उसका आधा, या फिर आप यहाँ से 2 इंच ले सकते हो, जो कि पतले लोगों के लिए लिया जाता है। हैवी साइज़ में 2.5 से 3 इंच तक आप ले सकते हो। दोनों मेथड ही आपको ये सही रहेंगे। तो जैसे मुझे थाइज़ रखने हैं 12 इंच, तो मैं यहाँ पे 1 इंच प्लस करके लूँगी 13 इंच। तो दोनों मेथड से मेरा सही आ रहा है। उसके बाद जितना इधर लिया है उतना ही हम इस साइड लेंगे, क्योंकि हमने पैंट का शेप इस साइड से भी देना है। उसके बाद यहाँ पे 2.5 इंच लेना है, जो कि कंपलसरी है, चाहे आप कोई भी साइज़ का पैंट बनाएं तो यहाँ पे 2.5 इंच लेना ही है आपको। उसके बाद इसको छोड़ते हुए जितना बॉटम है उसका आधा और उसमें 1 इंच प्लस करना है। जैसे मुझे रखना है 6 इंच का बॉटम, तो मैंने 7 इंच लिया है, क्योंकि आधा आधा इंच ना दोनों साइड से सिलाई में जाएगा। उसके बाद यहाँ से 2 इंच पे हमने गोलाई कर दी है आसन की, जो कि बहुत ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, सिर्फ 2 इंच की मैंने की है। बहुत ज़्यादा गहरी गोलाई करने से आसन में खिंचाव होता है और नीचे की ओर से बॉटम ऊपर की ओर उठ जाती है। उसके बाद आज मैं आपको इसमें ये सिखाऊंगी, जो स्केल है इसका कैसे यूज़ किया जाता है, सेफर्टी को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। ये पहले तो आपको ये इजीली लोकल मार्केट में मिल जाएगी। तो चलिए आपको इसको यूज़ करना सिखाते हैं। सेफर्टी का क्या करना है, हमने इस तरह से रखना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फिटिंग का नहीं पहनते हो पैंट,
तो आपको नीचे की ओर से सेफर्टी बराबर रखनी है और इस तरह से निशान लगाना है। जो लोग ज़्यादा फिटिंग की नहीं पहनते हैं पैंट, इसी तरीके से हमने पलटते हुए, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, इस तरह से दूसरी साइड भी ले जाना है आपको और इस साइड से भी आपको निशान लगा देना है। तो आपको क्या करना है, सेफर्टी की एक ही साइड आपको यूज़ करनी है, ऐसा ना हो कि अंदर की ओर भी यूज़ कर लिया आपने और बाहर की साइड। अब आपको फिटिंग वाली जो पैंट पहननी है तो आपको इस तरह से रखना है, ऊपर की ओर से सेफर्टी बराबर रखनी है और नीचे की ओर बाहर की ओर निकालते हुए रख देनी है आपको। जैसा भी बाहर की ओर जा रही है उसे जाने देंगे और दूसरी ओर पलटते हुए हमने इस तरह से रखना है, क्योंकि सेफर्टी की अंदर की गोलाई का यूज़ कर रहे हैं हम, तो दोनों साइड सेम गोलाई यूज़ करेंगे हम। ऐसा ना हो कि इस साइड अलग की है और उस साइड अलग। अब मैं वापस से इसे पलटते हुए इस तरफ रख दूँगी, क्योंकि मैं इसे पैंट को फिटिंग वाला बनाऊँगी, तो इसीलिए मैंने गहरी गोलाई का यूज़ किया है। तो सेफर्टी नीचे की ओर से मैंने बाहर की ओर जाने दी है। अब हमने क्या करना है, इस साइड से कोना निकल जाता है अक्सर पैंट में, आपने देखा होगा, तो ये ना निकले उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे रेडीमेड में आता है ना पैंट में ऊपर की ओर से इस तरह से शेप, तो वही शेप हम देंगे इसमें। तो सेफर्टी का ऊपरी हिस्सा हम इसमें यूज़ करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप। मैंने सेफर्टी का ऊपरी हिस्सा इस तरह से यूज़ करने में लगाया है और इस तरह से मार्क किया है। तो इस तरह से क्या होगा ना, यहाँ से कोना नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्केल का यूज़ करना सिखाया आपको, सीधा है दूसरा तो, और ये वाला सेफर्टी है। अब यहाँ से हल्का सा फिर से शेप देंगे ताकि कोना बिल्कुल भी ना निकले। यहाँ से आपको दोबारा से हल्का सा शेप देना है स्केल यूज़ करने के बाद भी। अब आपको एक बारी क्या करना है, यहाँ से बैक आसन बढ़ाना है, तो इसीलिए हमने बैक वाले हिस्से को बढ़ा रखा था। जब हमने कपड़े को फोल्ड किया था ना, तो ऊपर की ओर बढ़ा रखा था नीचे वाले हिस्से को, तो इसीलिए रखा था, रीज़न यही था क्योंकि हमने बैक साइड का आसन बढ़ाना है। और हमने इसमें चारों पार्ट की जो ड्राफ्टिंग है वो बराबर की है, कोई सी भी छोटी बड़ी नहीं की है। बस हमने बैक वाले आसन को बढ़ाया है और इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है आपको, कोई भी छोटा बड़ा भी नहीं कट करना है। तो इस तरह से अगर आप पैंट की कटिंग करेंगे ना तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। तो यहाँ पे हमने पैंट की कटिंग कर दी है, आप देख सकते हो। और ये आपको ध्यान रखना है, बैक वाले आसन को बढ़ाते हुए ही रखना है। तो यहाँ से मैंने कट लगा दिया ताकि फ़ोल्ड करने में याद रहे हमें, कम या ज़्यादा फ़ोल्ड ना हो। पतले लोगों के लिए 1.5 इंच तक हम बढ़ाते हैं आसन। अब हमने यहाँ पॉकेट के लिए डबल फोल्ड में कपड़ा रखना है। पॉकेट को हमने अपनी ओर से बंद साइड ली है और 13 इंच हमने पॉकेट की लेंथ लेनी होती है। ये कंपलसरी है, आप किसी भी साइज़ का पैंट बनाएं, पॉकेट की लेंथ 13 इंच तक रखें। तो अपनी ओर मैंने बंद साइड ली है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 13 इंच लेने के बाद हमने नीचे की ओर से पॉकेट की चौड़ाई 7.5 इंच रखनी है। ये हमारी 7.5 इंच पे हमने मार्क कर दिया है पॉकेट की चौड़ाई के लिए। अब ऊपर की चौड़ाई हमने 1 इंच कम करके रखनी होती है, तो 6.5 इंच पे मार्क किया है मैंने। अब इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। पॉकेट की चौड़ाई नीचे की ओर ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा। अब यहाँ से 1 इंच हमने तिरछा निशान लगाएंगे, जो कि पॉकेट का शेप देने के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारी पॉकेट की ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ना लिख देती हूँ, यहाँ पे ये पॉकेट है और इसकी जो लेंथ और विड्थ मैं दोनों लिख दूँगी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, मैंने लेंथ लिख दिया, यहाँ पे विड्थ है। तो हमारी पॉकेट की और पैंट की कटिंग बहुत ही इजी तरीके से कंप्लीट हो गई है। स्टिचिंग की वीडियो बहुत सारी मैंने अपलोड की हुई हैं, स्टिचिंग सेम है सभी पैंट की। सो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, बेल आइकन प्रेस करें।